अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आप सबका खैर मक़दम है अहकाम व तजवीद कोर्स में, जिसकी आज दूसरी क्लास हो रही है। नाज़रीन आपको पता होगा कि साबिक़ा क्लास में हमने बयान किया था अहकाम तजवीद कोर्स की जो साबिक़ा क्लास थी, जो पहली क्लास थी, हमने उसमें बयान किया था कि इल्म तजवीद की तारीफ़ क्या है, इल्म तजवीद का मौजू क्या है, इल्म तजवीद का हुक्म क्या है या इसकी गर्ज़ व गायत क्या है। तो नाज़रीन आज से हम शुरू करेंगे मखारिज का बयान। आज से हम मखरज पढ़ेंगे पहले इल्म तजवीद में, क्योंकि मखरज के बगैर इल्म तजवीद हम सीख ही नहीं सकते हैं। जैसे इल्म तजवीद के बगैर कुरान मुक़द्दस को हम सही तरीके के साथ नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही इल्म तजवीद को हम बगैर मखारिज भी नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। हमने जब कोई इमारत बनानी होती है, हमने जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, तो हम पहले ही उस बिल्डिंग को नहीं बनाते हैं, हम पहले ही उसके लिए प्रोडक्ट्स नहीं लाते हैं। तो हम पहले काम करते हैं, हम पहले उस बिल्डिंग की बेस बनाते हैं, हम पहले उस इमारत की बेस बनाते हैं। यानी हमें पता होता है जब भी इस इमारत की बेस मुकम्मल होगी, जब भी इस इमारत की बेस पुख्ता होगी, तभी बिल्डिंग या तभी इमारत भी इस पे ठहर सकती है। अदरवाइज अगर जो बेस है अगर वो कमज़ोर निकले, अगर वो बिल्कुल ख़त्म निकले, यानी उसका जो मटेरियल है हमने अच्छे से उसमें यूज़ नहीं किया है, अच्छे तरीके से बेस को नहीं बनाया है, उसके बावजूद जो बिल्डिंग है उस पर हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, उसको अच्छे जो प्रोडक्ट्स है उस पर इस्तेमाल किया है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक दिन वो बिल्डिंग ही गिरेगी। क्योंकि जब उसकी बेस मुकम्मल नहीं है, जब उसकी बेस पुख्ता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब बेस निकल जाएगी नीचे से, जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वो भी ख़त्म होगी। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको साबिक़ा क्लास में बताया था कि इल्म तजवीद जो है उसकी अहमियत कितनी है, आपको समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और यहाँ पे मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इल्म तजवीद जो है कुरान मुक़द्दस को सही पढ़ने के लिए, कुरान मुक़द्दस को अपने लबो लहजे के साथ पढ़ने के लिए हमने इल्म तजवीद को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी तजवीद के बगैर कुरान मुक़द्दस को हम सही नहीं पढ़ सकते। जैसे तजवीद कुरान मुक़द्दस की बेस है, आप ये समझ लें। बिला तशबीह में समझा रहा हूँ कि एक इमारत को हमने अगर बनाना होता है, उसकी बेस हमने मजबूत करनी होती है पहले। इसी तरीके से अगर हमने कुरान मुक़द्दस को पढ़ना होगा सही तरीके के साथ, सही लबो लहजे के साथ, तो हमने इल्म तजवीद को सीखना है। और अगर हम चाहेंगे कि हमने इल्म तजवीद को सीखना है, तो इल्म तजवीद को सीखने के लिए हमने पहले मखारिज को सीखना है, मखारिज को पढ़ना है। जैसे इल्म तजवीद कुरान मुक़द्दस की बेस है, ऐसे ही इल्म तजवीद की बेस मखारिज है। तो इंशाल्लाह आज से हम पहले मखारिज बयान करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जिसने साबिक़ा क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिसने साबिक़ा क्लास को नहीं अभी देखा है, वो अभी जाके साबिक़ा क्लास को देखे, इल्म तजवीद के लफ्ज़ी माना को समझे, उसके मौजू को समझे, ताकि जो आगे हमारी आने वाली इस मौजू के मुतालिक जो बाकी तमाम वीडियोस होंगी आपको बआसानी समझ आ जाए। नाज़रीन सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस होंगी इस मौजू के मुतालिक, इस कोर्स के मुतालिक सबसे पहले नोटिफिकेशन जो होती है आप तक पहुंचे। और एक और गुजारिश आपसे ये है कि आप जब भी ये क्लास अटेंड करेंगे अपने सामने नोटबुक ज़रूर रखिएगा, और जो अहम पॉइंट्स होंगे जो हम बयान करेंगे आप वो नोट करते जाइए, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो, आपको मुश्किल ना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नाज़रीन आज हम पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दांतों का बयान। यानी मखारिज की जो पहली क्लास होगी, मखारिज की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे दांतों का बयान। नाज़रीन जो दांत है
इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। याद रखना हमेशा कि इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं और 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। और ये जो दांत हैं इनके 6 अक़साम हैं। हमारे जो 32 दांत हैं इनके 6 अक़साम हैं। और आज की इस क्लास में हम इन्हीं 6 अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, ताकि जो हम आगे मौजू पढ़ेंगे मखरज के बारे में, जो हम आगे क्लासेस देंगे मखरज के बारे में, वहाँ पे हमें समझने में आसानी हो, वहाँ पे हमें समझने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए। इसीलिए हमने पहले दांतों के बयान को जो मौजू है इसको पहले चुना है। तो नाज़रीन, पहली जो अक़साम है, पहली अक़साम को हम सनाया कहते हैं। दूसरी को हम रुबायात कहते हैं। तीसरी को हम अनियाब कहते हैं। चौथी को हम दवाहिक कहते हैं। पांचवी को हम तवाहिन कहते हैं। और जो छठी है उसको हम नवाजिज कहते हैं। इसको अच्छे से याद करें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमने दिखाया हुआ है कि पहली अक़साम जो है, पहली किस्म जो है दांतों की, उसको सनाया कहते हैं। जो दूसरी है उसको रुबायात कहते हैं। तीसरी को अनियाब कहते हैं। चौथी को दवाहिक कहते हैं। पांचवी जो है उसको तवाहिन कहते हैं। और छठी जो है उसको नवाजिज कहते हैं। नाज़रीन, इन्हीं के मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि सनाया किसे कहते हैं, रुबायात किन को कहते हैं, अनियाब किन्हें कहते हैं, दवाहिक किन्हें कहते हैं, तवाहिन किन्हें कहते हैं और नवाजिज किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मैंने पहली किस्म बताई, वो है सनाया। सनाया जो कहते हैं, सनाया हम कहते हैं जो हमारे अगले दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं हमारे दो ऊपर के और 2 नीचे के, ये जो 4 दांत हैं, इन ही 4 दांतों को हम सनाया कहते हैं। इन ही 4 दांतों को हम सनाया कहते हैं। और सनाया के भी 2 अक़साम हैं। पहले मैंने बताया कि जो दांतों के 6 अक़साम हैं उनके नाम मैंने बताए। अब मैंने दांतों की जो पहली किस्म है सनाया, वो मैंने बताया कि वो किन्हें कहते हैं। सनाया असल में किन दांतों को कहते हैं? सनाया इन 4 दांतों को कहते हैं जो हमारे सामने वाले 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, इन्हीं को सनाया कहते हैं। और जो ऊपर के 2 दांत हैं इनको सनाया उलिया कहते हैं। और जो इन्हीं के नीचे वाले दांत हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। नाज़रीन, सनाया के बाद जो दूसरा नंबर है दांतों का, वो है रुबायात। जैसे सनाया 4 दांत है, वैसे ही रुबायात भी 4 दांत है। अब ये कौन से 4 दांत है, अब मैं आपको यही बताऊंगा कि सनाया के दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे जो एक दांत है, यानी ये कुल 4 दांत आते हैं। इन ही 4 दांतों को हम रुबायात कहते हैं। यानी इस तरफ एक दांत, इस तरफ एक दांत, इस तरफ एक दांत और इस तरफ एक दांत, यानी तीसरा जो आपका दांत है, उन्हीं तीसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ और तीसरा इस तरफ, इन ही 4 दांतों को हम रुबायात कहते हैं। और ये दांतों की दूसरी किस्म है। नाज़रीन, इसके बाद जो रुबायात के बाद है वो है अनियाब। अनियाब भी रुबायात की तरफ 4 दांत हैं। और जैसे सनाया के बगल में एक दांत, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे एक दांत आता है रुबायात का, ऐसे ही रुबायात के बगल में दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर और नीचे एक दांत आता है, जिनको अनियाब कहा जाता है। और ये जो अनियाब है ये भी 4 दांत है। ये दांतों की तीसरी किस्म थी। नाज़रीन, इसके बाद जो चौथी किस्म है दांतों की, वो है दवाहिक। दांतों की चौथी किस्म जो है वो है दवाहिक। और ये जो दवाहिक है इनकी तादाद जो है वो भी 4 ही है, वो भी 4 ही है। जैसे रुबायात के बगल में एक दांत ऊपर की तरफ, एक दांत नीचे की तरफ, एक दाएं जानिब, एक बाएं जानिब, एक दांत जो अनियाब का है, वैसे ही अनियाब के बगल में, अनियाब के बाजू में
एक एक दांत आता है, दाईं तरफ बाईं तरफ ऊपर और नीचे एक एक दांत आता है, जो कि कुल 4 दांत आते हैं और उन्हीं 4 दांतों को हम दवाहिक कहते हैं। नाज़रीन, जो अगली किस्म है हमारी दांतों की वो है तवाहिन। तवाहिन 5वीं किस्म है दांतों की, जो कि कुल 12 दांत है। जो हमने इससे पहले 4 अक़साम पढ़ी थी दांतों की, वो कुल 4 दांत थे, और ये जो तवाहिन एक किस्म है ये कुल 12 दांत हैं। और ये कैसे 12 दांत हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये 12 दांत कैसे हैं। नाज़रीन, जैसे अनियाब के बगल में एक दांत दाईं तरफ, एक दांत बाईं तरफ, एक दांत नीचे की तरफ, एक दांत इस तरफ, ये 4 दांत जो हैं दवाहिक के हैं। ऐसे ही दवाहिक के बगल में दाईं जानिब, बाईं जानिब, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब 3 दांत, यानी 3 दांत दाईं तरफ, 3 दांत बाईं तरफ, 3 दांत ऊपर की तरफ, 3 दांत नीचे की तरफ, ये जो 12 दांत आते हैं, इन 12 दांतों को तवाहिन कहा जाता है। इन 12 दांतों को तवाहिन कहा जाता है। और इसके बाद जो आखिरी किस्म है दांतों की वो है नवाजिज। नाज़रीन, अगर हम नवाजिज से पहले जो 5 अक़साम हमने पढ़ी थी, अगर हम उन दांतों को गिने कि वो कितने दांत आए हैं, तो वो 28 दांत आते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बयान किया था कि इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, और 32 में 28 का नाम जो मैंने है वो आपको बता दिया है। और इसके बाद जो आखिरी 4 बचते हैं, यानी तवाहिन के बगल में, तवाहिन के बाजू में दाईं तरफ एक दांत, बाईं तरफ एक दांत, ऊपर की तरफ एक दांत और नीचे की तरफ एक दांत, ये 4 दांत हैं, इन्हीं 4 दांतों को हम नवाजिज कहते हैं। यानी कुल अगर आप अब गिनोगे, ये कुल अब 32 दांत आते हैं जो कि इंसान के मुंह में हैं। यानी इंसान की जो मुंह में है 6 किस्म के दांत होते हैं। और ये जो दवाहिक है और तवाहिन है और नवाजिज है, ये जो 3 अक़साम हैं, इन 3 अक़साम को अरबी में अदरास कहते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज जो 3 अक़साम हैं दांतों की, यानी चौथी, 5वीं और 6ठी किस्म जो दांतों की है, इनको कहा जाता है अरबी में अदरास, और उर्दू में इन्हें दाढ़ें कहा जाता है। अरबी में इन्हें अदरास कहा जाता है और उर्दू में इन्हें दाढ़ें कहा जाता है। ये नाज़रीन आपने याद रखना है। और इंशाल्लाह जो हमारी आगे जो आने वाली क्लासेस होगी, आपको तभी पता चलेगा कि ये जो दांतों की किस्म हमने पढ़ी थी, दांतों के नाम हमने पढ़े थे, ये कितने अहम थे मखारिज में। और नाज़रीन, जो सनाया के बगल में रुबाइयात और अनियाब जो 2 दांत हैं, इनको एक और नाम भी कहा जाता है, जो कि इनको कहा जाता है नोक वाले दांत। यानी ये तेज होते हैं, अगर आप इनको देखें, हाथ लगा के देखें, इनकी नोक होती है नीचे से, इसी वजह से इनको नोकदार या नोक वाले दांत भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने बयान किया, जिसमें हमने आपको सिखाया कि दांत जो हमारे हैं उनके कितने अक़साम हैं और किस दांत को क्या नाम दिया जाता है, जो दाढ़ें हैं वो कितने हैं, क्या क्या किस्म है दांतों की, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज की क्लास में हमने बयान किया। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये सब जो हमने अक़साम बताई दांतों की, ये सब आपको समझ आ गई होंगी। नाज़रीन, आपसे एक बार फिर गुजारिश है, वीडियो को सवाब की नीयत से अपने अहबाब तक पहुँचाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके और वो भी यहाँ से कुछ हासिल कर सके, वो भी यहाँ से कुछ सीख सके, जिसका सवाब उनको भी मिलता रहेगा और जिसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।